यहाँ पे वो डायलॉग तो लागू नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, राजनीति में आगे क्या करोगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के चुनाव की जरूरत क्या है? जब छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराना चाह रहे तो आप कर्मचारियों के चुनाव क्यों करा रहे हैं? लेकिन ये अपने लोगों को तो यहाँ अच्छी तरीके से सेट कर रहे हैं और हमारे जैसे नौजवान जो भूखे पैसे रहकर इन बच्चों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हर संभव इनका प्रयास मदद करते हैं और राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पीछे कोई जो ना धनबल है ना बाहुबल है, वो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको ये दमन करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन इशारा करे और पुलिस प्रशासन हमें यहाँ से उठा के ले जाए। तानाशाही की सरकार है, तानाशाही का प्रशासन है। वो अपने परिवार के सदस्यों को ही राजनीति में आगे बुलाना चाहते हैं। हम जैसे गरीब किसानों को, बच्चों को राजनीति में आना नहीं देना चाह रहे, ये चाहते हैं वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एक आम किसान का परिवार का बेटा छात्र राजनीति में विधानसभा या लोकसभा में बैठे। प्रोटेस्ट भी किए, धरने प्रदर्शन, जेल भी हम लोग गए और फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सरकार बड़ी तानाशाही है और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि इस बार छात्र संघ चुनाव हम नहीं करवाएंगे। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रत्येक छात्र से छात्र संघ चुनाव के लिए फीस ली है और अभी जब हम इनके पास जाते हैं कि हमारे जो आपने छात्र संघ चुनाव की जो फीस ली है उसका आप क्या कर रहे हो, तो ये उसका भी हमारे को जवाब नहीं दे पाते। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24 और इस वक्त मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर मौजूद हूं, जहां पर छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र नेता शुभम रेवाड़ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर कर्मचारियों को लेकर चुनाव हो रहे हैं, उनके खिलाफ शुभम रेवाड़ का कहना है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं तो कर्मचारियों के चुनाव क्यों हो रहे हैं, और उसी को लेकर आज ये आंदोलन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कि उनसे शुभम रेवाड़ का क्या कहना है। नमस्कार शुभम भाई। नमस्कार सर। क्या कहना है आज आप लोग जो यहाँ सड़कों पे बैठे हो, क्या कारण है? देखिए, हम हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब राजस्थान सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, किन तत्वों को आगे लाकर उन्होंने रोक लगाई, आज कर्मचारी संघ के चुनाव हो रहे हैं। किस तरह सड़कों पर ये देखिए बैलेट पेपर बिखरे हुए हैं। जो छात्र संघ चुनाव में ये कहते हैं कि गुंडागर्दी करते हैं, विश्वविद्यालय में कचरा फैलाते हैं, उसी तरह यहाँ आज वोटिंग हो रही है। अब कहाँ गई राजस्थान सरकार और राजस्थान विश्वविद्यालय के वो सदस्य जो छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने में आगे थे। इस लड़ाई को मजबूती से सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ेंगे और लगातार इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। अगर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है तो विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर किसी प्रकार के चुनाव हम नहीं होने देंगे। आप लगातार छात्रों को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं और पिछले दिनों में देखा था कि आप राजस्थान के बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय वहाँ पे भी जाके आए थे कि छात्र संघ चुनाव की जो बहाली है वो की जाए। क्या लगता है अब कुछ होगा वहाँ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ये तानाशाही सरकार और प्रशासन को झुकाने की ताकत आज का युवा रखता है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। जब जब युवाओं को जरूरत पड़ेगी तब तक हम इस लड़ाई को सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप प्रशासन से बात कर रहे हो तो उनका क्या कहना है कि लगातार जो कर्मचारियों के चुनाव हो रहे हैं और आपके छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो उनकी क्या कहना है? उनकी देखिए, इन्होंने चुप्पी धारण कर रखी है। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि भाई यहाँ पे जातिवाद होता है, धनबल बाहुबल का यूज किया जाता है। आज उसी जातिवाद, उसी धनबल पे ये कर्मचारियों के चुनाव हो रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब जो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन पे जो लोग बैठे हैं उनसे आप पूछिए कि आपने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए, उसके बावजूद आप ये कर्मचारी चुनाव यहाँ क्यों करवा रहे हैं। एक इनके पास अगर वैलिड रीजन होगा तो ये छात्र सुनने के लिए तैयार है, लेकिन इनके पास जवाब नहीं देने के लिए ये आगे खुलकर नहीं आ रहे कि क्यों ये यहाँ कर्मचारियों के चुनाव करा रहे हैं, जबकि इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है। पिछले दिनों जो कांग्रेस की सरकार थी, पिछले वर्ष जो गहलोत जी ने चुनाव बंद किए थे, वही पिछले महीने कह रहे थे कि छात्र संघ चुनाव इसलिए बंद किए गए थे कि उसमें चुनाव थे। क्या कहना है अब उनकी तरफ से? देखिए, बिल्कुल ये सब के बहाने हैं। अगर किसी को बंद करने थे, चालू करने थे, गहलोत जी खुद छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो चलो हमने माना कि वो नहीं चाहते कि जो आम युवा जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है वो आगे आए। लेकिन बीजेपी सरकार हमेशा ये कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम युवाओं को आगे लाने का कार्य करते हैं। वो क्यों आगे नहीं आ रहे? वो क्यों हमारे छात्र संघ चुनाव पर उन्होंने रोक लगाई? मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो शिक्षित हैं, वो भली बात जानते हैं कि हमें किससे प्रतिनिधित्व चुनना है। तो आप चुनाव पर रोक लगाना ही हर चीज़ का ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि एक आम किसान का परिवार का बेटा छात्र राजनीति में विधानसभा या लोकसभा में बैठे। और भी भाई राम 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 सर। के नाम भाई? कमल चौधरी। कमल भाई, के लागे है थोड़ा सो पाछा हो जाए भाई, के लागे है ये चुनावन लेर जो ते मुद्दा उठा रखियो है, के लागे कि देखो, ये मुद्दा तो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है और सभी को पता है कि शुरू से ही छात्र राजनीति ही देश का भविष्य तय करती है। यहाँ से जो निकल के जो नेता जाते हैं वो अच्छी नेतागिरी करते हैं और समाज हित में अच्छा कार्य करते हैं। पिछले कुछ समय
जैसे हम देख रहे हैं, पहले तो कोरोना के आड़ में इन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, लेकिन कर्मचारी चुनाव पहले भी इन लोगों ने करवा दिए थे। अब पिछले साल से हम सब देख रहे हैं, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए, धरने प्रदर्शन, जेल भी हम लोग गए, और फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सरकार बड़ी तानाशाही है, और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि इस बार छात्र संघ चुनाव हम नहीं करवाएंगे। उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन से प्रत्येक छात्र से छात्र संघ चुनाव के लिए फीस ली है, और अभी जब हम इनके पास जाते हैं कि हमारे जो आपने छात्र संघ चुनाव की जो फीस ली है उसका आप क्या कर रहे हो, तो ये उसका भी हमारे को जवाब नहीं दे पाते। तो ये हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो। एक ही यूनिवर्सिटी में दो नियम, छात्र नेताओं के लिए तो छात्र संघ चुनाव बंद है, और यहाँ के जो कर्मचारी पूरे दिन बैठे रहते हैं उनको कोई मतलब नहीं है छात्र इन चुनावों से, उनके आप चुनाव करवा रहे हो। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव भी आप करवाओ। एक ही यूनिवर्सिटी में दो नियम नहीं चलेंगे। जी, थोड़ा सा भाई इस भाई से बात कर ले। राम राम भाई। राम राम जी, राम के राम। नाम भाई? विजयपाल कुड़ी भाई। विजय भाई के लागे है ये छात्र संघ जो चुनाव रो मुद्दो है, ये शुभम भाई मोटो मोटो बता दियो, लेकिन समस्या के देखने मिला युवा रही और छात्रा रही। देखो, आज जो मैं विरोध करने अठे आया हाँ, ये है कि यूनिवर्सिटी में दो पैरामीटर चल रहे हैं। एक तो ये बोल के छात्र संघ चुनाव बंद किए जाते हैं कि यहाँ धनबल बाहुबल का प्रयोग हो रहा है, यहाँ जातिवाद हो रहा है, यहाँ पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, ये सब होते हैं। अब मैं इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये कर्मचारियों के चुनाव करा रहे हैं, पिछले 15 दिन से यहाँ राजस्थान से, पूरे राजस्थान का एरिया बहुत 800 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से लोग चल के आ रहे हैं। पिछले 15 दिन से यहाँ काम नहीं हो रहे, वो बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 2-2 3 रुक रहे हैं, यहाँ खर्चा कर रहे हैं बेचारे, उनके काम नहीं हो रहे। अब इस यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम खराब नहीं हो रहा क्या? अब पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही क्या? बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इसको लेकर आज हम विरोध करने आए हैं। विरोध हमारा इस बात को लेकर है कि यूनिवर्सिटी जो राजस्थान सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी थी गलत है कि यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए हम छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के चुनाव की जरूरत क्या है? जब छात्र संघ चुनाव भी नहीं कराना चाह रहे तो आप कर्मचारियों के चुनाव क्यों करा रहे हैं? लेकिन ये अपने लोगों को तो यहाँ अच्छी तरीके से सेट कर रहे हैं, और हमारे जैसे नौजवान जो भूखे पैसे रहकर इन बच्चों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हर संभव इनका प्रयास मदद करते हैं, और राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनके पीछे कोई जो ना धनबल है ना बाहुबल है, वो लोग आगे आना चाहते हैं, उनको ये दमन करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की हत्या करना चाहते हैं। कहीं आप पे वो डायलॉग तो लागू नहीं होता है कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS IAS बनो, राजनीति में आगे क्या करोगे? देखिए, समस्या ये है कि हर बच्चा IAS नहीं बन सकता। तो देश में IAS की भर्ती होती है, उसमें 500-600 पोस्ट आती है। तो देश की आबादी 150 करोड़ है, 150 करोड़ है। राजनीति में बैठे वो लोग ये कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में? अब वो उनकी सोच है ना, फिर वो उनको खुद को भी IAS, उनको खुद को भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, फिर वो क्यों नेता बन के बैठे हैं? क्या कह रहे हो? थोड़ा सा भाई मतलब इतना बैठाओ तो। हाँ, क्या कह रहे हो? वो अपने परिवार के सदस्यों को ही राजनीति में आगे बुलाना चाहते हैं। हम जैसे गरीब किसानों को, बच्चों को राजनीति में आना नहीं देना चाह रहे, ये चाहते हैं वो। अच्छा, ये बात। क्या करते हो आप? मैं सेकंड ईयर में पढ़ता हूँ राजस्थान महाविद्यालय में। सेकंड ईयर में? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट है? मेरे पास हिस्ट्री है सर। अच्छा, शुभम भाई एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप VC हैं, उनसे वार्तालाप की इसके बारे में? देखिए, वाइस चांसलर मैडम हमसे बहुत कम मिलते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं CM हाउस में आए हुए हैं। आप आज मीडिया बंधु यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप वाइस चांसलर मैम के पास जाइए, उनसे ये पूछिए कि मैम ये बच्चे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, क्या इनकी डिमांड गलत है, और अगर गलत है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप चाहते हो कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई किसी की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मेरे साथी भाई विजयपाल ने बताया कि पिछले 20 दिन से ये कर्मचारी वोट मांगने के लिए प्रति क्लास, प्रति डिपार्टमेंट घूम रहे हैं। यहाँ 800 किलोमीटर से जो बच्चे आ रहे हैं उनका काम करने के लिए आज भी एडम ब्लॉक खाली पड़ा है। क्या अब इनके राज कार्य में बाधा नहीं आ रही? अब ये नहीं हो रही। आज पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ, चारों तरफ किस लिए खड़ा है? ये पुलिस प्रशासन खड़ा है यहाँ, ये इनको इशारे पे है कि भाई राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन इशारा करे और पुलिस प्रशासन हमें यहाँ से उठा के ले जाए। तानाशाही की सरकार है, तानाशाही का प्रशासन है। ये आम छात्रों को, आज हम छात्र प्रतिनिधि हैं, अगर ये हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे तो आप ये क्या उम्मीद करोगे कि एक आम छात्र की आवाज़ सुन सकते हैं? जल्द से जल्द अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो ये लड़ाई सड़कों पर हमेशा एक आम छात्र के रूप में हम लड़ते रहेंगे। तो ये थे शुभम रेवाड़ जो कि लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर लगातार सारे छात्र चुनाव के लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, और इसी चलते कर्मचारियों को चुनाव हो रहे हैं तो क्या इनकी मांग है उन सबको लेकर अब ये देखना दिलचस्प होगा। ये आयोग किशोर करवट लेगा, लेकिन आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। फिर मिलते किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, राम राम।